ओके, तो ये देखिएगा, ये कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट की हैं जो मोस्टली आपको एमएस वर्ड, वर्ड पैड या और भी जो टेक्स्ट से रिलेटेड विंडोज़ होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये देखिएगा CTRL मतलब कंट्रोल, आपके कीबोर्ड में या कीपैड में आपको CTR कंट्रोल का एक बटन मिलेगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 बटन मिलते हैं। उनके साथ आपको ए प्रेस करना, ये सारे जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनके साथ इस्तेमाल करना है। तो जो एक्टिविटी होगी वो कंट्रोल के साथ ही इन बटन का जब यूज़ करेंगे तो वो एक्टिविटी आपके विंडोज़ की स्क्रीन पर दिखाई देगी। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए, स्टार्ट करते हैं। A to Z पूरी जितनी भी कीज़ हैं वो सामने आपके। कंट्रोल के साथ अगर ए सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए जब आप प्रेस करेंगे तो जो जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पर थोड़ी देर तक प्रेस किए रहते हैं, समझ रहे हैं ना, तो सिलेक्ट हो जाता है। ये ऑप्शन आता है कि सिलेक्ट ऑल, तो इसमें क्या करना है, स्क्रीन में कंट्रोल के साथ जब ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल बी, कोई भी टेक्स्ट जो आप सिलेक्ट करते हैं अगर कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है। कंट्रोल के साथ सी, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर सी करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के बाद वो एडजस्ट, कंट्रोल डी जब प्रेस करेंगे तो वो अपने आप कंप्यूटर जो है, जो विंडोज है वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। कंट्रोल ई क्या करता है, जो आपने लिखा हुआ जो वर्ड वो सेंटर में सेट कर देता है, जैसे लेफ्ट में लिखा है या राइट में या इसमें सेंटर में, तो क्या करता है कि वो सेंटर में ही उस चीज को एडजस्ट कर देता है। अगर लेफ्ट में है या राइट में है तो उसको सेंटर में सेट कर देगा। कंट्रोल एफ, किसी टेक्स्ट को अगर आपको फाइंड करना है, समझ रहे हैं ना, ढूंढना है, तो कंट्रोल एफ प्रेस करिए, ठीक है, और उसके बाद उस टेक्स्ट को इंटर करिए तो वो टेक्स्ट आपको मिल जाता है। वो जो आप वर्ड लिखेंगे उसके बाद कंट्रोल एफ प्रेस करिए, उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, उसमें कोई भी वर्ड आप लिखते हैं, ठीक है ना, तो जो वर्ड आप लिखेंगे उसके बाद इंटर करेंगे तो जो पूरी विंडो में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें से वो जो पर्टिकुलर वर्ड जो आपने लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल जी, गो टू जंप, जहां पर आपको तुरंत जंप करना है नेक्स्ट में वो कंट्रोल जी से होगा। एच, सिस्टम का सर्च बार ओपन कर देता है, ठीक है ना। कंट्रोल आई, इटैलिक कर देता है, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है और सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करेंगे तो हल्का से टेढ़ा कर देगा, तिरछा कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल जे जस्टिफाई कर लेता है ऑटोमेटिक। कंट्रोल के हाइपरलिंक ऑनलाइन सेट करने, ऑनलाइन अगर आने के लिए तो वो हाइपरलिंक का विंडो ओपन होता है, कोई भी टेक्स्ट आपको सेंड करना है मेल वगैरह से रिलेटेड होता है। कंट्रोल एल, लेफ्ट में सेंड कर देता है, ठीक है ना, जैसे कंट्रोल ई सेंटर में करता है, कंट्रोल ए, एल जो है वो लेफ्ट में सेट कर देता है। कंट्रोल एम, मूव का काम करता है, कंट्रोल एम क्या करता है, टेक्स्ट को मूव कराता है। नेक्स्ट देखिएगा, कंट्रोल के साथ अगर एन यूज करते हैं तो नई फाइल ओपन हो जाती है, विंडो में एक नई फाइल ओपन हो जाती है। कंट्रोल ओ, ओपन करता है, जहां से आप फाइल को ओपन करना हो तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ ए ओ प्रेस करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, फिर वहां से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करके और जो आप यूज करना चाहते हैं वहां से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी, सेलेक्टेड जो पेज होगा या जो आप वर्ड सेलेक्ट करते हैं या पिक्चर्स, जो भी डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल पी जब प्रेस करेंगे तो वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल क्यू, क्लोज कर देता है। कंट्रोल आर, रिलोड कर देता है या राइट में शिफ्ट कर देता है। कंट्रोल एस, जो डेटा जो पेज आपने बनाया है, आपका डाटा तैयार हो गया तो उसको सेव कर देता है। उसके बाद कंट्रोल टी, न्यू टैब ओपन कर देता है। कंट्रोल यू, जो टेक्स्ट है वो क्या करता है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देता है। कंट्रोल वी, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसके बाद कॉपी किया है, कंट्रोल वी तब काम करेगा जैसे आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, कॉपी, अब उसको कहीं ले जाके अगर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट कर देगा, उस कॉपी हुई चीज जो आपने कॉपी कर रखा है उसको कहीं दूसरी जगह पर सेलेक्ट कर देगा, पेस्ट कर देता है। कंट्रोल डब्ल्यू, जो एक्टिव टैब है उसको वो बंद कर देता है, जो जिस टैब पर आप, जो विंडो पर आप काम कर रहे हैं, कई टैब उसमें खुली रहती हैं, तो जो टैब आप क्लोज करना चाहते हो जो एक्टिव है करंट में, उसको जैसे ही आपने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया वो क्या होगा, वो एक्टिव टैब जो है वो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल एक्स, किसी टेक्स्ट को आपने जैसे सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल एक्स अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या करता है, वो कट कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद कट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं कि कंट्रोल वाई जब आप करते हैं तो जो काम किया जा चुका है उसको वो रिटर्न कर देता है। कंट्रोल जेड, जैसे आपने कट कर दिया है उसके बाद वापस लेना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। कोई चीज़ जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा
और बैक स्पेस दबाया, ठीक है ना, और वो टेक्स्ट कट गया, तो आप चाहते हैं फिर से वापस आना, तो कंट्रोल जेड अंडू का काम करता है। अंडू और रीडू दो मोस्टली होते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाता है और एक स्टेप पीछे करता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट कीज हैं, इनको आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है कीबोर्ड पर, ठीक है ना। चलिए तो इनको नोट डाउन कर लीजिए।